पूरा करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज इट टेक्स योर हार्ड वर्क, स्लीपलेस नाइट्स, योर कमिटमेंट्स एंड योर करेज। और तब जाकर हमें वो कश्ती मिलती है जिसका हमने सपना सजाया होता है और जिसके लिए हमने रात दिन मेहनत की होती है। तो इसीलिए आज हम कुछ आपके लिए 7 टिप्स लेकर आए हैं जो कि इस बिजनेस को बहुत तेजी से बूस्ट करने में आपकी मदद करेगी, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो। सो लेट्स स्टार्ट इट। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हम उन कुछ टिप्स पर जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो द नंबर 1 इज इंक्रीज द नंबर ऑफ योर लीड्स। Second is make rule to make 5 new calls every day. Number 3 is do 3 plans in a day. Fourth one is make at least 1 new customer every day. Fifth is read 2 pages of any book of your interest on daily basis. Sixth one is duplicate जो भी अभी मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं in your team. And lastly, 7th point is talk to your upline on daily basis. तो चलिए हम सबसे पहले हमारा जो पॉइंट 1 था उसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, जो था एटलीस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ योर लीड्स। नंबर ऑफ लीड्स यानी आपका सोर्स क्या है जहां से आप अपने बिजनेस के लिए प्रॉस्पेक्ट्स जनरेट करते हैं। सभी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं अपने लिए लीड्स जनरेट करने के लिए, जैसे कि कुछ लोग डेली 3 नंबर्स एक्सचेंज करने में बिलीव रखते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं और कुछ लोग रेफरेंसेस से लीड जनरेट करते हैं। सोर्सेस चाहे जो भी हो, मगर आपको अपनी लीड्स बढ़ानी होंगी और लगातार बढ़ानी होंगी। इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर यह होगा कि आपके पास लीड्स बहुत सारी होंगी और ऐसी लीड्स होंगी जिनको आप चाहते हुए भी खत्म नहीं कर सकेंगे और इससे आपका बिजनेस रैपिडली ग्रो करेगा। और इसीलिए हमने आप सभी के लिए डिजाइन की है एक ई बुक जहां पर एक सरल भाषा में ये सिखाया गया है कि आप किस तरह से अनस्टॉपेबल लीड्स जनरेट कर सकते हैं विद लॉट्स ऑफ रियलिस्टिक एग्जांपल्स। इस ई बुक का इस्तेमाल करके काफी लोगों ने अपनी लिस्ट बिल्डिंग के स्किल्स को इंप्रूव किया है और लिस्ट बिल्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो इसमें परफेक्शन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरूर चेकआउट कीजिए tegunity.com की ई बुक जिसका टाइटल है लिस्ट बिल्डिंग द अल्टीमेट फॉर्मूला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो द सेकंड टिप इज मेक इट अ रूल टू मेक एटलीस्ट 5 कॉल्स एवरी डे। लीड्स जनरेट करने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उनको कॉल करके आप इनवाइट करें। मोस्टली ये गलतियां लोग अक्सर दोहराते हैं कि जिन लोगों के साथ वो ऑलरेडी इनरोल हो चुके होते हैं या जो लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, आप उन्हीं को बार बार कॉल करते रहते हैं और इस बीच आप न्यू कॉल्स नहीं कर पाते। इसीलिए आपको अपने बिजनेस का ये रूल बना लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको 5 न्यू कॉल्स एवरी डे करनी ही है। बेशक फिर चाहे कोई आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, लेकिन आपको ऐसा करना ही है। ऐसा करने के करीब 15 से 20 दिन के बाद आपकी डायरी में एटलीस्ट 2 से 3 न्यू अपॉइंटमेंट्स फिक्स होंगे, जिससे आपको आपके बिजनेस में ग्रो करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो द थर्ड टिप इज डू 3 प्लान्स इन अ डे। जैसा कि अभी बताया हमने कि 5 कॉल्स आपको डेली करनी है। हो सकता है कुछ समय तक के लिए आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले, लोग आपको अवॉइड करें, लेकिन अगर आप ऐसा लगातार करते रहेंगे तो आपके अंदर खुद ही एक नया कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और जिससे कि लोग आपसे इंप्रेस होंगे और आपकी कॉल्स का वो सही तरीके से आंसर करेंगे। आपको नेगेटिव आंसर्स नहीं मिलेंगे, इंस्टेड ऑफ नेगेटिव आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ आपको किसी भी हाल में अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है। आपको 3 प्लान्स एक दिन के अंदर दिखाने ही दिखाने हैं। ये हो सकता है, ये एक्चुअली सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कभी आप कोई एक प्लान भी दिखा सकते हैं, कभी 2 या फिर कभी बहुत सारे भी हो सकते हैं, मगर कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप प्लान शो ना करें। इस कंसिस्टेंसी का रिजल्ट आपको थोड़े दिन में आएगा, मगर आपको रिजल्ट्स हमेशा चौंका देने वाले मिलेंगे। और अगर आप कंसिस्टेंटली इस फॉर्मूला पर काम करते रहेंगे तो आपको कभी डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। Our next 4th tip for you is that make 1 new customer every day. कस्टमर होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपके बिजनेस की ग्रोथ है। अक्सर होता यह है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स लेते तो हैं, वो सिर्फ खुद के यूज के लिए लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि हम सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे, लेकिन आपका खुद का कस्टमर बेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आपके बिजनेस प्लान के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, मगर आपके प्रोडक्ट्स उनके बहुत काम के हों। तो इसीलिए हमें हमेशा हर एक व्यक्ति को सिर्फ बिजनेस प्लान के लिए ही नहीं फोर्स करना, उनको सिर्फ ज्वाइन कराने पर ही फोकस अपना ना रखें, उनको अपने प्रोडक्ट्स भी रिकमेंड करें।
जब आप डेली 3 न्यू प्लान शो करेंगे तो कुछ लोग आपको मना भी करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे समय में आप कोशिश कीजिए कि आप उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स रिकमेंड करें, एटलीस्ट वो आपके कस्टमर तो बन सके। और अगर एक बार उन्होंने आपसे प्रोडक्ट लिए तो वो बार बार आपसे प्रोडक्ट लेने की कोशिश करेंगे और ऐसे आप अपनी रिटेल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने यही काम अपनी टीम में डुप्लीकेट किया तो ऐसा करते हुए आपकी रॉयल्टी भी बनने लगेगी। सो आवर फिफ्थ टिप फॉर यू इज दैट रीड एटलीस्ट 2 पेजेस ऑफ एनी बुक ऑफ योर इंटरेस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको खुद की नॉलेज को हर हाल में लगातार अपडेट करना ही होगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का कड़वा सच है। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप अर्न भी नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी पसंद की कोई भी एक बुक को सेलेक्ट कर लीजिए। वो फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक हो सकती है या फिर ऐसी कोई भी बुक जो आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करने में हेल्प करे। उसके डेली 2 पेजेस पढ़िए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही पेजेस पढ़ें, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक रात में पूरी बुक भी पढ़ सकते हैं। आवर सिक्स्थ टिप फॉर यू इज दैट डुप्लीकेट द सेम इन योर टीम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। एक बहुत फेमस स्टेटमेंट आप सभी ने जरूर सुनी होगी, मगर आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है दैट डुप्लीकेट इट ओनली व्हेन यू डू द राइट थिंग्स इन योर बिजनेस। जैसे ही आप इन सभी टिप्स को नियम से फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यकीन मानिए आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन एक बहुत ही डिफरेंट स्टेज पर होगा। और बस यही वो समय है जब आपको सही एक्शन लेना है और उस प्रोसेस को अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट कर देना है। आप अपनी टीम में से कुछ 5 लोगों को सेलेक्ट कीजिए और उन सभी 5 लोगों को आप प्रोफेशनल काउंसलिंग दीजिए, मगर वो 5 लोग वही होने चाहिए जिनके अंदर आपकी जैसी फायर हो, डिजायर हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। आप उनको भी सेम फॉर्मूला दीजिए और उनकी डेली रिपोर्ट आप लीजिए। उनकी ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे ही आपकी टीम में वो 5 लोग आपके जैसे तैयार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस ऑटोमेशन पर चला गया है। अवर लास्ट 7th टिप फॉर यू इज दैट टॉक टू योर अपलाइन एवरी डे। लास्ट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि बहुत सारे लोग इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते कि उनको अपनी अपलाइन से डेली बात करनी चाहिए। अपलाइन से बात करने का मतलब ये है कि आपको अपने माइंड को फ्यूल देने जैसा है। अपलाइन किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं होते। आपकी अपलाइन एक ऐसा शख्स है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखता है। वो आपकी हर कमी और हर मजबूती को जानता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अपलाइन को पता है कि आपको आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो करना है। उनको वो सब चीजें पता होती हैं कि जो गलतियां वो कर चुके हैं वो तो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे नुकसान अल्टीमेटली उनका ही होगा। इसीलिए वो आपको वही कुछ ऐसे टिप्स देते हैं जिससे उनका फायदा हुआ है और जो चीज फॉलो करने से आपका भी फायदा होगा। बहुत बार लोगों के मन में एक गलत फहमी क्रिएट हो जाती है कि मेरा अपलाइन तो वो है जिसने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया है, लेकिन अब तो इस बिजनेस को छोड़ चुके हैं, तो मतलब मेरी कोई अपलाइन ही नहीं रही और मेरी डाउनलाइंस के लिए अब मैं ही अपलाइन हूँ। जी नहीं, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपका ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि आपकी अपलाइन वो व्यक्ति है जिससे आप कुछ सीख रहे हैं। अब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि वो आपकी अपलाइन के अपलाइन हो, या फिर जो भी व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहे हैं एट प्रेजेंट आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो आपके अपलाइन है और शायद आप उनको अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। तो आज से आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप डेली बेसिस पर अपने अपलाइन से जरूर बात करेंगे और उनको पूरी रिपोर्ट देंगे कि आज दिन भर में आपके बिजनेस में क्या ग्रोथ हुई और क्या डाउनफॉल गया। तो ये थे आज के हमारे कुछ टिप्स जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी